नमस्कार, मैं बालकृष्ण। बिहार में लोकसभा चुनाव, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पे लोकसभा चुनाव होता है, लेकिन बिहार में अलग-अलग हिस्से होते हैं और अलग-अलग सीट भी है। 40 सीट है, दावा है कि 40 में 39 पहले था, एक सीट का कसर रह गया था, वो भी 40 पूरा कर देना एनडीए का दावा है। लेकिन 40 में 40 आएगा कि नहीं आएगा। और हम अभी नालंदा में हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर तालाब है यहाँ पे। और यहाँ काम भी हो रहे हैं, कुछ खनाई हो रही है। लेकिन अब हम सीधे बात करेंगे कि सीट ये भाकपा माले के पास चला गया है। भाकपा माले से ही पहले पूछेंगे, आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णा प्रसाद अधिवक्ता है। मैं भाकपा माले का सदस्य हूँ। ऐसे ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन फॉर जस्टिस के केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। आपको लोकसभा चुनाव में ये सीट जो है नालंदा आपके जिम्मे चला गया है, क्या कहें? इस नालंदा लोकसभा सीट माले का हो गया है। हम लोग सभी महागठबंधन के साथी एकजुट होकर के इस सीट को हम लोग जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस सीट पर गरीब गुरिया का सारा समर्थन हमको प्राप्त है और हमारा काम लंबे समय से है। अब पूरा लोग यहाँ के उत्साहित हैं कि अभी हमको भाजपा के समर्थित उम्मीदवार को हराना है। इसलिए हम लोग सभी महागठबंधन के लोग माले सहित, आरजेडी सहित, कांग्रेस सहित सभी हम लोग एकजुट हैं और हम लोग जा करके अबरी जदयू के उम्मीदवार को यहाँ पर हराने का काम करेंगे। तो लगता है कि नालंदा में नीतीश कुमार का गढ़ है, वजूद है आप लोग का। जब भी यहाँ महागठबंधन की तरफ से जो सीटें दी जाती है, उसमें सिर्फ कहा जाता है या तो सीट बेच दी जाती है, ये भी आती है बात। और इस बार आपको मिला है, लगता है कि आप लोग का कोई वजूद यहाँ है, नीतीश कुमार से आप टक्कर ले सकते हैं। 4 बार 3 बार से एमपी हैं, एक बार फिर उनको मिल गया है कौशिंदर जी को। कुछ काम वैसा कुछ किए हैं, आप लोग किस आधार पे वोट मांगी गए? हम लोग का आधार है गरीब गुरिया का। जो देश का विकास किस पर निर्भर करता है? देश का विकास निर्भर करता है कि सभी का आमदनी समान हो। और जदयू को आने से, भाजपा को आने से आमदनी में काफी अंतर हुआ है। गरीबी अमीरी का खाई बहुत जोरों से बढ़ा है। अंतर तो हुआ है, सिलेंडर मिल गया है, गैस मिल रहा है। जो कल तक फूक फूक के और धुआं से खाना बना रहे थे, उनको तो सिलेंडर मिल गया है। सिलेंडर मिल गया, पैसा आ रहा है हर महीने। जो भी पैसा आता है डीबीटीएल के माध्यम से आता है, वो पैसा सीधे अकाउंट में जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार हर बच्चा को साइकिल पोशाक योजना दे रहा है, ये सब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जो दे रहे हैं, अब वह नीतीश कुमार समझिए कि समाप्त के कगार पर हैं। उनका एक एक निर्णय अब हम नालंदा के लिए या खास करके बिहार के लिए अब काम नहीं आने वाला है। अब हम लोग को एक जुआ और एक नया देश में नया सरकार, महागठबंधन की सरकार बनानी है, ताकि गरीब अमीर का जो असमानता है उसको समानता में हम परिवर्तन करें। और यह पूरे देश का या पूरे नालंदा जिला के, पूरे नालंदा विधान लोकसभा क्षेत्र में सभी को मांग है कि अभी हम लोग नीतीश कुमार के उम्मीदवार को, नीतीश कुमार के करनी भरनी के कारण नीतीश कुमार स्वयं हारेंगे। नीतीश कुमार स्वयं हारेंगे, लेकिन हम कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, यहाँ काम हो रहा है, सूरज मंदिर तालाब है, काम हो रहा है, दिखाई दे रहा है। क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जेडीयू के एक हैं, हम उनसे बात करेंगे। लगता है कि इस बार जो स्थिति बन रही है, नीतीश कुमार का गढ़ है, भाकपा माले को सीट चला गया है, छीनने की बात हो रही है कि हम सीट छीन लेंगे इस बार। देखिए, जितने भी दल होते हैं सब अपने तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं और उनका अपना एक स्टैंड होता है और हमारा अपना स्टैंड है। हमारे नेता ने जब से 2005 से सरकार में आए हैं, जब से बिहार को दशा और दिशा बदलने का कार्य किया, जब से उनको मौका बिहार में सरकार बनाने को मिला है, उस समय से शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी जो बिजली के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और जो भी युवा हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, जो महिलाओं को जो सम्मान जो नहीं मिल पाता था, जो सम्मान नहीं कोई दिला पाए थे, वो नीतीश कुमार के राज्य में 2005 से सभी महिलाओं को मिला है। और हम नहीं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं कि महिलाएं या बुजुर्ग या युवा सभी खुश हैं उनसे। अच्छा, सभी खुश हैं, मानते हैं काम बहुत किए हैं, फिर क्यों मजबूरी आ गई कि छोड़ के आरजेडी को चले गए? कहीं ना कहीं लग रहा था उनको कि जो 17 सीट है, 17 से डाउन हो जाएगा, कम जाएगा सीट। डर तो इस बात की भी है कि अगर पटना नालंदा में कौशलेंद्र जी को बदल देंगे, से दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे, तो वो हार सकते हैं। तो डर तो है, काम किए फिर भी डर है, मोदी जी के शरण में चले गए आप लोग। ऐसा कोई बात नहीं है। आदरणीय नेता हमारे ने जो भी फैसला लिया है वो जनता हित के लिए लिया है। और जो भी जिन 2 बार और पहले गलती कर चुके हैं ना। गलती उधर थे वो किए थे, गलती की आरजेडी में थे तो गलती मैंने बार बार गलती दोहराई जाती है।
देखिए, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है। यदि कहीं ये जाते हैं या कोई किन्हीं से ये गठबंधन करते हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी कुछ उसमें साठ-गांठ रहता है। ऐसे कोई तेजस्वी यादव नौकरी बांटे 4 लाख, गलत किया क्या? नहीं, नहीं, ये हम कहाँ कह रहे तेजस्वी, लेकिन सिर्फ़ ये तेजस्वी यादव जी को ही ये क्रेडिट मिले, ये मुनासिब ब्लेम तो नहीं है। तेजस्वी यादव को दे रहे हैं, नीतीश कुमार ब्लेम दे रहे हैं कि वो जब से सरकार में आए थे सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा था, घुट रहे थे, बहुत कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो राजनीतिक स्तर पर उसपे मैं कमिटमेंट नहीं करना नहीं चाहता करेंगे। हूँ। बीजेपी के एक है, लगता है कि सम्राट चौधरी और जो कुनबा है आप लोग का, इस बार नालंदा का सीट आप लोग फिर हासिल कर लीजिए। इसमें कहाँ दो राय है, जदयू जीतेगी यहाँ से, एनडीए जीतेगी यहाँ से। भाकपा माले को सीट मिला जो। वो तो अपना समझो तो बार बार लड़वे करते हैं चुनाव। अच्छा, क्या कुछ काम किए नालंदा में कौशलेंद्र जी? हिलसा में आप खड़े हैं, क्या क्या काम किए, हमको एक दो काम बताइए। लोग कौशलेंद्र पर थोड़े जा रहे हैं, ये तो नरेंद्र मोदी का नारा है 400 पार, अगली बार 400 पार। लोकल फैक्टर काम नहीं, नीतीश का कोई वैल्यू नहीं है, कौशलेंद्र जी का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ नरेंद्र नरेंद्र मोदी क्या क्या किए? नरेंद्र मोदी बहुत अभी दिया भाई, देखिए मुफ्त मार राशन बट रहा है, गैस सिलेंडर सब्सिडी की ओर से आ रहा है, सारा सिस्टम आ रहा है। फिर भी डर लगा, नीतीश जी को साथ ले आए, महागठबंधन से डर रहे थे, तब ना नीतीश नीतीश जी को लाए। भले ही नीतीश लाए मोदी काम कर रहे थे, फिर भी उनको कहीं ना कहीं डर था कि नीतीश जी का साथ लेने पे मजबूर हो गए। लाए कहाँ नीतीश जी को, नीतीश जी आए, ये तो राजद से तंग होकर के आए हैं, मैंने भाग गए, बार बार भाग गए नीतीश जी आपकी तरफ। जी हैं? जी, हमने शरण में लेने का काम किया, हमने बुलाया उनको थोड़े। अच्छा, बार बार एक बार छोड़ जाते, पत्तल घींच लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, अब फिर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या मजबूरी? और देखिए, अब इतना सारा बात तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, ठीक है। और भी मेरे साथ हैं महागठबंधन के लीडर, क्या लग रहा है, भाकपा माले को सीट मिल गया, आप लोग बार बार ऐसे डमी उम्मीदवार को लगता है कि खड़ा करते हैं? पिछले बार भी हमको दे दिए थे, चर्चा ये थी कि सही सीट बेच दिया गया, तो नीतीश जी से आप लोग डरते हैं क्या? आप लोग डरे हुए हैं जो हमारा कैंडिडेट को डमी कर रहे हैं। आप किस आधार पर कहते हैं कि मेरा कैंडिडेट डमी है? नहीं, नीतीश कुमार के इलाका भाकपा माले पूरे मजबूती के साथ लड़ेगी और नालंदा का जो नीतीश कुमार का जो किला उसको ध्वस्त करेगी। कौशलेंद्र जी लगातार सांसद बन रहे हैं, तो आखिर कुछ किए होंगे तभी ना सांसद। एक्सीडेंटल एमपी है ये, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कोई उदाहरण बदला दे आपके ठीक पीछे काम देखिए लगा हुआ है, बुलडोजर लगा हुआ है, कटाई हो रहा है, कटाई हो रहा तो बिहार सरकार का देन है, तेजस्वी यादव का योगदान है। नगर विकास के मंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव, उन्हीं का किया कराया हुआ सब है। है। काहे छोड़ के भाग गए नीतीश जी? अब काम कर सवाल- रहे थे तो छोड़ दिए काहे? वो ना भागे, वो ना बदलावेंगे, कोई सफिशिएंट रीजन तो बदलाते कि इस कारण से भागे हैं। कोई बदलावे तो सफिशिएंट रीजन, कलेक्शन कर रहे थे, क्या कलेक्शन करते बदलाए तो हम पर जांच बैठा दे, जांच बैठाने का है हिम्मत। बोल रहे थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विकास के काम जिस तरीके जिस रफ्तार से नीतीश जी काम कर रहे थे, तेजस्वी यादव के आने से और उनके जो मंत्री थे, कई मंत्री पे उन्होंने आरोप लगाया कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे थे। सबका आपको भी पता है कि जैसे ही सरकार गई सब पे जांच बैठ गया, आज जांच हो रहा है। बिल्कुल आपने सही बात बोला कि महागठबंधन की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी। महागठबंधन के सरकार में 5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, एक भी पेपर लीक होने की शिकायत नहीं आया। लेकिन जैसे ही है जो डबल इंजन के सरकार बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वैसे ही पेपर लीक हो गया, बिहार की पुनः बदनामी हो गया। तो बदनामी तो अभी भी हो रहा है, पप्पू यादव का आप लोग ठिकाना लगा दिए। देखिए, पप्पू यादव मेरा इंटरनल मामला है। ये मामला वो चिल्ला रहे, चैनल पे बैठ कर चिल्ला रहे कि लालू यादव ने मेरे साथ गलत किया है। देखिए, सबसे पहली बात जान जाइए कि 2014 में वो मधेपुरा से सांसद बने थे और 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर कोई बच्चा जिद कर ले कि हमको चाहिए रोटी के जगह पर चाहिए कोई गलत चीज चाहिए, नहीं, तो गार्जियन तो गलत चीज नहीं ना देगा। लोग को नहीं पता था कि प्रणाम पूर्णिया उनका कार्यक्रम था, पूर्णिया में वो कैंपेनिंग चला रहे थे, पूरा दिन रात एक कर रहे थे। उनका ख्वाहिश था कि वहां से लड़ना, आपको सीमांचल पे उनका असर था, फिर भी आप लोग उनको क्यों साइड कर रहे? उनका प्रभाव मधेपुरा में भी था, तब ना 2 बार सांसद पूरा भी छीन लिए ना। फिर कहाँ छीनने की बात, हमने तो 2 ऑप्शन दिया। पूरा सुपौल पूर्णिया तीनों छीन लिए घर से बाहर। उनको है जो एक ऑप्शन के बजाय 2 ऑप्शन दिया गया था कि मधेपुरा से चाहे यादव जी है ना, यादव जी है ना, हम पार्टी के हैं, यादव से। तो यादव का नेता कौन? यादव का नेता लालू जी है, लालू यादव। दूसरा कोई यादव नहीं, ऐसा थोड़े है।
ऐसा थोड़ी है। ऐसा डर है इसका मतलब, नहीं, तब पप्पू यादव को किस बढ़ने नहीं दे रहे हैं। किस बात का डर है? वो तो कांग्रेस में गए हैं, तो कांग्रेस का लीडर वो बनेंगे। नहीं कांग्रेस में नहीं, बातचीत, कहाँ? उसके एक दिन पहले लालू यादव से मिल के गए हैं, तेजस्वी से तो मिल के गए हैं वो। तो मिल करके गए थे, तो आरजेडी में कहाँ आए? नहीं तो आरजेडी में ना आते। नहीं, तो खुल के कहाँ लालू यादव सार्वजनिक किया क्या हम बुलाना चाहते हैं? वो पप्पू यादव ने गए थे कि लालू यादव बुलाए थे? नहीं पप्पू यादव गए थे। पप्पू यादव इसलिए गए थे कि हम जा रहे हैं कांग्रेस में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब क्या करिएगा? नहीं पप्पू आरजेडी यादव क्या करें? नहीं आरजेडी लेटर पप्पू बॉक्स यादव क्या नहीं करें? आरजेडी लेटर बॉक्स है क्या कि हम जा रहे हैं कांग्रेस में, तो सूचना देने के लिए गए थे। आखिर ट्यूनिंग तो है कांग्रेस से, बहुत कोई जबरदस्त ट्यूनिंग ट्यूनिंग है हमारा कांग्रेस और आरजेडी में, जबरदस्त ट्यूनिंग है। इसी वजह से पप्पू यादव कोई कहीं जाता है तो सबसे पहले मत्था टेकने जाता है भगवान के मंदिर में। मत्था टेकने गए थे लालू, तो क्या गलती किए थे? अगर आप भगवान मानते हैं और खुद को भक्त समझते हैं, तो भगवान का जो आदेश है उसको पालन कीजिए। मधेपुरा से चुनाव लड़ रही है। अच्छा, तो भगवान ऐसा होता है कि भक्त लगातार चढ़ावा चढ़ाते रहता है, बेलपत्र चढ़ाते रहता है, अब भगवान उस पर खुश नहीं होते और उसको दुत्कार दे, ऐसा कभी सुने हैं? लेकिन ऐसा तो, नहीं, तो देखिए पप्पू यादव के साथ ही हुआ है। वो है जो 5 बार सांसद बने हैं, 5 बार में 3 बार पूर्णिया से बने हैं और 2 बार मधेपुरा से ही बने हैं। तो जब इसके पहले भी मधेपुरा से ही सांसद थे। अब मधेपुरा उनका गृह जिला है। मधेपुरा से अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो इनको क्या आपत्ति हो सकता है भाई? अच्छा, सीमांचल में पप्पू यादव का है असर है कि नहीं, फायदा होता कि नहीं? देखिए, राजनीति बहुत धैर्य का चीज है। इसको मैं कहीं दो राय नहीं है कि पप्पू यादव ग्राउंड लीडर है, वो बिहार के कोने कोने में काम करते, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके पास धैर्य का अभाव है। आप ड्राइवर बढ़िया हैं, लेकिन हमेशा अगर शराब के नशा में गाड़ी चलाइएगा तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा है, अच्छा ड्राइवर होने के बावजूद। इनके साथ यही हो रहा है। तो मतलब पप्पू यादव सांसद बनेंगे लगता है? अब देखिए, वहाँ तो पूर्णिया है जो मुस्तैदी के साथ है, जो महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। वहाँ सशक्त उम्मीदवार बीमा पप्पू यादव और बीमा भारती मजबूत कौन है? बीमा भारती मजबूत है। बिल्कुल बीमा भारती तो वहाँ के यादव तो विरोध कर रहे हैं कि बीमा भारती को टिकट दिया गया। कहाँ आवाज आया? किस मीडिया में आवाज आया कि यादव विरोध कर रहा है? नहीं, चर्चा है, चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है। हम भी मीडिया के प्रतिनिधि है और हमको ही पता है कि वहाँ चर्चा हो रही है। चर्चा पर कोई जवाब देना उचित नहीं है। ठीक है, चर्चा। मेरे साथ और एक आरजेडी के लीडर है, आप नालंदा से हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं आरजेडी से। क्या तैयारी है कि आप भाकपा माले का जो सीट है वो निकल जाए? क्या भाकपा माले का जो सीट नालंदा में मिला है, ये महागठबंधन का सीट है। यहाँ गरीब गुरबा जितने हम लोग हैं एकजुट हैं। और इसके पहले भी ऐसा नहीं कि कौशलेंद्र जी 4 बार 3 बार यहाँ विजय कुमार यादव एमपी बने हैं लाल झंडा से। फिर लाल झंडा हम लोग के हाथ में आया है और लाल झंडा यहाँ से विजय हासिल करेगा। अच्छा, नहीं लगता है कि लालू यादव खास करके नीतीश जी का गढ़ है, इसलिए आरजेडी के लोग यहाँ इस तरह की स्थिति बना देते हैं कि किसी को दूसरे को दे दो, जो भी गठबंधन में रहेगा उसको दे दो, खुद आरजेडी क्यों नहीं रखती? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको तो गठबंधन को देना ही ना है। गठबंधन देना ऐसा थोड़े है कि आरजेडी नहीं रख सकती है। लगातार कभी हमको दे देते हैं, इस बार भाकपा माले को दे रहे हैं, फिर कभी कांग्रेस को दे देते हैं। आरजेडी क्यों नहीं? आरजेडी आखिर नालंदा से परहेज क्यों है आरजेडी? वो सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जहाँ नीतीश जी से डर है क्या? नीतीश जी से क्या डर है? नीतीश जी तो चाचा हैं और चाचा अपने आप को क्या है जो आप समझते हैं? नहीं, तो चाचा समाप्त हैं। चाचा भतीजा वो दूसरा प्रकरण, लेकिन नीतीश जी से खास करके लालू यादव को डर है कि नालंदा में अगर विधायक कैंडिडेट भी अगर है लड़ाना है चुनाव, उसमें भी होता है कि अगर विधायक आपके नालंदा में एक विधायक है, एक आदमी नीतीश जी के डर से मंत्री उनको नहीं बनने दिए। ऐसा बात नीतीश जी है मंत्री, इसलिए यहाँ दूसरा कोई नहीं वो तो जब नीतीश नहीं वजूद बढ़ना चाहिए कि नहीं नालंदा में? आरजेडी का वजूद बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ बहुत मजबूत है और हमने आपको बताया कि यहाँ विजय कुमार ऐसे सांसद जीता करते हैं और जितने बार हम लोग और लड़े हैं तो हम लोग थोड़ा सा से पलक कर जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आज हम लोग के साथ जितना से हम हारते हैं उतना हम लोग के साथ माले लेकर आ गया है, साथ में गरीब गुरबा हम लोग के साथ जुट गया है। पहले भी जुटा था, अब जुट गया है। तो नालंदा में मुद्दा क्या है? सिर्फ वोट, सिर्फ आपका प्लस वोट है भाकपा माले के आने से, लेकिन ऐसे क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ काम नहीं हुआ है? नीतीश जी बहुत सारे काम यहाँ किए होंगे। नीतीश जी बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कहा जब तब हमारे साथ रहे 2 बरस काम दिखाई दिया। इसके पहले हम लोग के साथ थे, काम दिखाई दिया। भाजपा के साथ जाते हैं तो काम दिखाई देता है, एक भी तो काम नहीं दिखाई देता। क्या नालंदा में क्या क्या हुआ?
नालंदा में तो बना है, नालंदा में राजगीर। आपके रीजन में जब नीतीश जी आपके साथ थे तब क्या क्या आप लोग जितना भी यहाँ मुद्दा तेजस्वी जी के माध्यम से क्या कुछ बना तेजस्वी जी के माध्यम से जितना भी पहले यहाँ यूनिवर्सिटी भी बना, उसमें भी तेजस्वी जी का योगदान रहा। यहाँ पर खेलने वाला फील्ड भी बना, वो भी तेजस्वी जी का हाथ। रोड वगैरह जो बना है तेजस्वी जी साथ में थे तब बना है, एग्रीमेंट हुआ है। अभी आपके सामने इस तालाब में खाद देख रहे हैं, तो जब तेजस्वी जी यहाँ के नगर मंत्री थे तब बनने का काम किया है, तब यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है पैसा। इसके पहले 13 बरस में कहाँ कोई एग्रीमेंट हुआ था। तो आखिर कौशलेंद्र जी जीत रहे हैं, आखिर कैसा जीत तो कौशलेंद्र जी जीत रहे हैं, यहाँ तो कुछ समीकरण इस ढंग से है जिसके अनुकूल वो जीत जाते थे। अब ऐसा समीकरण इनके साथ नहीं है। काम मतलब कुछ नहीं हुआ है। काम पर कोई जीत नहीं। यहाँ पर कौशलेंद्र जी किसी प्रकार के कोई काम नहीं किए हैं। अपना फंड भी किस ढंग से देते हैं ये जाने हैं, या जदयू के लोग भी कहेगा। अच्छा ठीक है, आप लोग भी सत्ता में रहे और नीतीश जी भी सत्ता में रहे, दोनों साथ में रहे, 30 साल करीब रह गए। हिलसा जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ कुछ पब्लिक लोग भी हैं, हिलसा को जिला बनाने की मांग हुई थी, नीतीश जी से भी मांग किया गया था, आप लोग भी सरकार में थे, लालू यादव थे, उस समय मांग हुई थी। आखिर ये जो डिमांड है यहाँ के लोगों का क्यों नहीं पूरा होता है, क्या वजह? ये तो नीतीश जी जाने। जब से आप लोग भी साथ में हम थे? लोग साथ थे, हम लोग नहीं, प्रस्ताव नहीं, दिया। सिर्फ एक लाइन में नीतीश जी जाने ऐसा थोड़े होता नहीं है। नहीं, हमने प्रस्ताव दिया गया था हम लोग की तरफ से कि हिलसा को भी जिला बनाया जाए। नहीं, आपके डिप्टी सीएम जब थे, डिप्टी सीएम थे, तो उस समय आप लोग कभी आरजेडी के तरफ से, चाहे महागठबंधन की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल गया? एक दिन नहीं, 5-5 बार गए हैं। इस बात को कहा है। चिकसौरा में थाना बनाने जो बन गया, उसके बाद ब्लॉक बनाने के बाद कहा गया, हम लोग कौशलेंद्र एमपी साहब ने कहा कि मैंने बनाऊंगा, अभी तक नहीं बनाए। हम लोग तो मांग करते रहे हैं, सब समय हर समय मांग करते हैं। अब ये पूरा मांग महागठबंधन की सरकार आएगी। जितना भी यहाँ पर प्रखंड बना या थाना बना, इस सब लालू यादव का देन है। चाहे कराई बने, चाहे तलहाड़ा बने, चाहे परवलपुर बने, चाहे कोई बने, तमाम प्रखंड बनाने का काम लालू यादव ने किया था। और यहाँ पर जिला भी बनाने का काम लालू यादव जब आएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब प्रस्ताव पारित होगा। तब 15 पूरा हो गया, फिर भी जिला नहीं बना, अब फिर 15 चाहिए तब हिलसा जिला बना। सवाल उठता है कि 15 पूरा हुआ, 15 हुआ तो हर जगह टुकड़े टुकड़े थाना और प्रखंड बनाने का काम हमने किया कि नहीं? नालंदा जिला में आप जोड़ लीजिए, क्या प्रखंड, बेन प्रखंड बनाया, तेल्हाड़ा बनाया, कतरी सराय बनाया, परवलपुर बनाया, नगर नौसा बनाया, छोटा छोटा बनाया, लेकिन एक बार हिलसा के लोगों को जिला भी बना के मौका दीजिए। पत्रकार महोदय, जिला बनने के लिए संप्रभुता जरूरी है, उसके लिए नहीं पूरा है हड़ताल। अब अभी लालू यादव का देन के अनुकूल हिलसा, इस्लामपुर, एकंगरसराय, बगल में कराई है, कई ब्लॉक है, तो पूरा जिला का तो पूरा दायरा है इसको। तो ब्लॉक हमने बनाया है जिले बनाने के उद्देश्य से ना। जब सारे चीज बन गए तो सरकार हाथ से चली गई। 40 में कितना सीट? 40 में 35 लावेंगे। 5 का है कमा दिया। 5 इसलिए कमा दिए कि छूट-फूट कर जीत जा सकता है। कांग्रेस ज्यादा रहेगा कि आप लोग? हम लोग ज्यादा रहेंगे, कांग्रेस कहाँ से ज्यादा रहेगा? कांग्रेस तो मेरे सपोर्ट है। अभी अब जीरो में है, इसलिए ज्यादा जीरो में है। हो सकता है आपसे ज्यादा जीत, आप उससे कम जीत जाए। देश में जो लड़ाई है, मुद्दा की लड़ाई है। बीजेपी मुद्दे पर है नहीं, मंदिर मस्जिद पर है, झूठ के पुलिंदा है। राम भगवान का मंदिर नहीं बनना? तो राम भगवान का मंदिर तो आस्था का मंदिर है, उससे पेट नहीं न चलेगा। बनना चाहिए था ना। इसमें कहाँ कोई बात है? हर जगह लोग मंदिर बनाते हैं, इसके लिए उसको मुद्दा राजनीति में लाया जाता है क्या? राजनीति में नहीं लाया जाता है। राजनीति में नहीं लाया जाता है, लेकिन भगवान का आस्था, जो भगवान जो थे टेंट में थे, उनको अगर मंदिर बना दिया जाए, आप भी टेंट में रहते, छोटा सा झोपड़ी में रहते, उनको बड़ा मकान बनाया जाता था, क्या गलत है? इसमें कौन हम लोग दुर्भाग्य कर रहे हैं कि मंदिर नहीं बनाए? हम कहते हैं कि राजनीति करते हैं, इसलिए। सुनिए, मंदिर में जाएगा और मंदिर में केवल मंदिर बनेगा तो लोग भिखारी बनेगा। और तेजस्वी जी के उद्देश्य जो है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, रोजी और रोजगार दो, तो लड़कों हाथ में कटोरा नहीं लेंगे। कुछ और लोग हैं नौजवान, कुछ बोलेंगे आपसे। आप पार्टी से है जुड़े हुए? जदयू। तब कौशलेंद्र जी क्या क्या किया, हमको सिर्फ बता दीजिए, क्या क्या किया हिलसा में? आप जहाँ पे हैं वहाँ के बारे में बताइए। यहाँ तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15 सालों से बिहार बगैर नीतीश कुमार जी के कौशलेंद्र जी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम लोग नीतीश कुमार को जानता है, वो जिन्हों को टिकट दे देंगे, दिए हैं कौशलेंद्र बाबू को, उनको वोट देना। कौशलेंद्र जी करे नहीं करे कोई फर्क काम नहीं। तो करवे किए हैं, बहुत काम किए हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि क्या क्या काम किए हैं। हिलसा के बारे में बताइए। हिलसा में तो बहुत काम हुआ है, उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है बिहार में। बता दीजिए।
कुछ भी आप पूछिएगा तब ना बताएंगे। क्या क्या का नाम बताइए। यहाँ पार्क बन गया है और क्या बन गया है? कॉलेज, एससी कॉलेज में हम जानते हैं, इससे और कुछ बढ़ गया है। स्पेशल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, कुछ और खुल गया। इसके बारे में कुछ नया कुछ बताइए कि कौशलेंद्र जी के नाम से एक होगा कि बन गया है हिलसा में। हिलसा में तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत कुछ नीतीश जी के नाम पे ही सब कुछ होगा। आप नेताजी बताइए, महागठबंधन कितना सीट आएगा और एनडीए कितना सीट आएगा? देखिए, अभी तक जो पत्रकार महोदय जी जो हमारे साथी से पूछ रहे थे कि राम मंदिर, नहीं वो सब छोड़ दीजिए, हम जितना नहीं चर्चा करेंगे। आप यदि बात कर रहे हैं, मैं राम मंदिर पर ही चर्चा करता हूँ। नहीं, आप कहते हैं राम मंदिर, मैं पूछता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि मंदिर का कार्य किसने किया? माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया। मंदिर को, उस मस्जिद को तोड़वाया किसने? पीवी नरसिम्हा राव ने। ये तो एगो जान न पहचान, आज ये दादा बन गया, माई मरा। मतलब उसके आधार पे वोट लेना है आप लोग को ना? नहीं, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण, राम मंदिर के नाम पे वोट लेना है। राम मंदिर से हम लोग राम से थोड़े खिलाफ है। चलिए, राम मंदिर के नाम पे भी वोट लेना है और कौशलेंद्र जी काम करें नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी के नाम पे वोट देना है। महागठबंधन के सामने इस बात बहुत बड़ा सवाल है और भाकपा माले के उम्मीदवार भाकपा को कितना यहाँ प्लस वोट होता है, जिसके आधार पे कौशलेंद्र जी को वो पछाड़ पाते हैं कि नहीं पछाड़ पाते हैं। खास करके नालंदा वो धरती है जहाँ नीतीश जी जहाँ से आते हैं, ज्ञान की धरती है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सचमुच में भाकपा माले कौशलेंद्र जी को पछाड़ पाती है कि नहीं, और जो 40 सीट है 40 में नालंदा का एक जिक्र होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हम किसी और जगह फिर किसी टॉपिक पे, खास करके पॉलिटिकल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।